रहस्यमयी सपना गांव के एक कोने में, जहां घने जंगलों की सीमा थी, वहीं एक युवक रहता था, अर्जुन। वह साधारण किसान था, परंतु उसके मन में हमेशा अनोखे सपने आते। उसके दो प्रिय मित्र थे, धीरज, जो एक बढ़ई था, और सीमा, जो गांव की सबसे चतुर जड़ी बूटी विशेषज्ञ थी। वे तीनों हमेशा शाम को गांव के मंदिर में मिलते और नई कहानियां व योजनाएं बनाते। सफर की शुरुआत अर्जुन ने अपने दादा से उस किले के बारे में पूछा। दादा ने कहा, वह किला शापित है। वहां अब तक जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अर्जुन का मन नहीं माना। अपने दोस्तों धीरज और सीमा के साथ वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का जादू, जंगल में कदम रखते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ आपस में फुसफुसाने लगे। अचानक हवा तेज हो गई और उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी एक बूढ़ी साध्वी मिली, जिसने उन्हें चेतावनी दी। यदि किले तक पहुंचना है तो 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली, भ्रम की दुनिया से बचना। दूसरी, राक्षस के सवालों का उत्तर देना। और तीसरी, अमृत कलश तक पहुंचने की चाबी खोजना। पहली परीक्षा। भ्रम का जंगल। जंगल के एक हिस्से में पहुंचते ही अर्जुन और उसके साथी अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। यह एक मृगतृष्णा थी, जहां हर कोई अपने सबसे बड़े भय का सामना कर रहा था। अर्जुन ने अपनी मां को पुकारते सुना, लेकिन वह जानता था कि यह भ्रम है। जब उसने अपनी आंखें बंद की और मन को शांत किया, तो जादू टूट गया। धीरज को लगा कि वह एक अंधेरे कुएं में गिर रहा है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सीमा को ऐसा अनुभव हुआ कि वह अपनी सारी याददाश्त खो चुकी है और कोई उसे पहचान नहीं रहा। अर्जुन ने धीरज को आवाज दी और कहा, याद रखो, यह असली नहीं है। और फिर उसकी हथेली पकड़कर उसे बाहर खींचा। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अर्जुन ने उसे अपने परिवार की कहानियां सुनाकर याद दिलाया कि यह केवल एक छलावा है। इस तरह तीनों ने मिलकर इस परीक्षा को पार कर लिया। दूसरी परीक्षा। राक्षस का सवाल आगे बढ़ने पर एक विशाल राक्षस रास्ता रोककर खड़ा था। उसने कहा, यदि इस किले में जाना है तो मेरे सवालों का उत्तर दो। ऐसा क्या है जो बांटा जाए तो बढ़ता है? वह क्या है जो जितना गीला होता है उतना ही सूख जाता है? ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी की है लेकिन इस्तेमाल दूसरे करते हैं? धीरज ने थोड़ा सोचा और उत्तर दिया, ज्ञान। राक्षस ने सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर। फिर उसने अगला सवाल पूछा। सीमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तौलिया। राक्षस ने उसे सराहा और अंतिम प्रश्न पूछा। इस बार अर्जुन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, नाम। राक्षस मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। तीसरी परीक्षा। गुप्त चाबी की खोज किले के द्वार पर पहुंचते ही उन्हें एक बड़ी दीवार मिली, जिस पर रहस्यमयी प्रतीक अंकित थे। अर्जुन को याद आया कि गांव के मंदिर में इसी तरह के चिन्ह थे। उसने ध्यान से देखा और उन प्रतीकों को सही क्रम में रखा। तभी दरवाजा खुल गया। रहस्य की प्रत्येक किले के अंदर उन्हें एक विशाल कक्ष मिला, जहां बीचों बीच अमृत कलश रखा था। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। किले की रखवाली करने वाला जादूगर, जो कलश की रक्षा कर रहा था। उसने अर्जुन से पूछा, क्या तुम यह अमृत अपने लिए चाहते हो या अपने गांव के लिए? अर्जुन ने कहा, यह मेरे गांव के लिए है। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हें यह चाहिए तो मेरा अंतिम प्रश्न सुनो। अगर तुम्हें किसी रास्ते पर जाना हो तो क्या तुम उस राह को चुनोगे जो सरल है लेकिन अंत में अंधकारमय है, या वह राह जो कठिन है लेकिन अंत में उजाला है? और क्यों? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं कठिन राह चुनूंगा, क्योंकि सच्ची जीत मेहनत और संघर्ष से ही मिलती है। सरल रास्ते अक्सर हमें धोखा देते हैं। जादूगर ने सिर हिलाया और बोला, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। लो, यह अमृत, लेकिन इसे लोभ में मत बहाना। अर्जुन ने कलश उठाया और गांव लौट आया। सुखद अंत गांव में अमृत का वितरण हुआ, जिससे हर कोई स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगा। अर्जुन, धीरज और सीमा गांव के नायक बन गए। परंतु अर्जुन जानता था कि असली शक्ति साहस, ज्ञान और निःस्वार्थता में है, न कि किसी जादुई अमृत में।